हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। एस्टेट 2023 उसकी करेंगे बात कि भाई क्या मिलेंगे ग्रेस मार्क्स और ऑफिशियल जीमेल हैक होने का क्या है मामला। देखिए, एस्टेट को लेकर अगर सारी बात करें तो 2 और 3 दिसंबर को एस्टेट की परीक्षा आयोजित कराई गई। ठीक है जी। अब हम सिलसिलेवार क्रम से चीज़ों को समझने की एक बार कोशिश करते हैं। देखिए कि साल में एक बार एस्टेट की परीक्षा आयोजित कराई जाती है। ठीक है जी, हो गई 2 और 3 दिसंबर को। फॉर्म निकले आपके 30 अक्टूबर 2023 को और लास्ट डेट थी अप्लाई करने की 10/11/2023, जिसको एक दिन और बढ़ा दिया गया था, यानी 11 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते थे। बात ये थी कि जब आपके फॉर्म निकले थे आपके 30 अक्टूबर को, उसी टाइम पहली बार जो है बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा डिटेल्ड में सिलेबस प्रकाशित कर दिया गया कि हर सब्जेक्ट में क्या सिलेबस आने वाला है। ठीक है, पैटर्न तो पहले से डिफाइंड था, पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। बात ये थी कि सिलेबस में अब वेल डिफाइंड तरीके से पैडागोजी जो है उसको शामिल किया गया। ठीक है, बच्चों ने इसको देखकर तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। जब सिलेबस नया आ गया है तो हर कोई तैयारी करने वाला, और हम तैयारी कराने वाले, हमने भी यही कहा कि भाई जब सिलेबस नया आ गया है तो ज़रूर बोर्ड उस हिसाब से जो है परीक्षा जो है का प्रश्न पत्र तैयार करेगा। मगर ये क्या, जब हम परीक्षा में जाते हैं तो हम देखते हैं कि पेडागोजी नदारत है। ठीक है, सब्जेक्ट में जहाँ पूछा गया था कि वहाँ पूछेंगे, वहाँ पर नहीं पूछी गई। चलिए छोड़ो, हम सब्जेक्ट का जो है परीक्षा देने वाला जो अभ्यर्थी है उसको भी नज़रअंदाज कर दे। चलो सब्जेक्ट पूछा है, कंटेंट है, ठीक है। मगर क्या, आप खुद देखिए कि भाई ये सिलेबस दे रखा था, इसमें आपको पता है चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे लेवल 3 हो, या पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, कोई सा भी लेवल हो, उसमें आपकी 15 मार्क्स की हिंदी आती है और 15 मार्क्स की अंग्रेजी आती है, जो कि कंपलसरी है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे भाषा बोध प्रश्न, अपठित गद्यांश, पद्यांश और उस पर आधारित आपके बोध, अनुमान, व्याकरण और शाब्दिक योग्यता पर आधारित प्रश्न वाले 2 लेखांश, एक गद्य होगा और एक पद्य होगा। तो ना तो आपका गद्यांश था पेपर में, ना पद्यांश था। चलो बोर्ड ये कह सकता है कि जी हमने नहीं पूछी है पैडागोजी, कोई बात नहीं, हमारी मर्जी। मगर गद्यांश पद्यांश तो दोगे ना सर, उस पर ही आधारित आप व्याकरण पूछेंगे। सीधा डायरेक्ट व्याकरण पूछ ली गई पुराने पैटर्न पर आधारित। ठीक, सेम चीज आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के कॉम्प्रीहेंशन में, जो कि 15 मार्क्स की आती है, वहां पर 2 अनसिन प्रोज पैसेजेस जो थे उनको पूछने की बात की गई थी और उस पर आधारित ग्रामर की बात की गई थी, वो भी नहीं थे। ना ही लेवल 1 में, ना ही लेवल 2 में, ना ही लेवल 3 में। पैडागोजी तो थी ही नहीं, उसका एक भी सवाल नहीं पूछा गया। अब बात ये है कि भाई जो एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, वो तो नए पैटर्न से तैयारी करके गए, और बहुत सारे बच्चे बॉर्डर पे जो है 80 से 90 के बीच में बहुत फंसे हैं। अब ये 15 और 15 मार्क्स के 30 मार्क्स की ग्रेस को लेकर बच्चे जो हैं सोमवार को भिवानी बोर्ड के वहाँ पर गए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बयान सुनाना चाहूँगी, जो वहाँ की मैम है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बयान सुनाती हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैम का बयान, हम सुनते हैं। हाँ मैम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम ने एक बात कही है कि मैम ने कहा है कि भाई हम ऐसा नहीं है कि आपके इश्यूज को साइडलाइन कर देंगे, मगर हाँ एक्सपर्ट कमेटी बिठाने की बात की गई है, जो कि चेक करेगा कि भाई क्वेश्चंस जो है वो क्या आउट ऑफ सिलेबस दे दिए क्या हमने। मगर एक और बात कहूँ कि मैम का एक और बयान आया जिसमें मैम ने कहा कि देखिए कि पहली बार ऐसा रहा कि आपका एस्टेट का सिलेबस वेल डिफाइंड तरीके से आउट किया गया, मतलब ढंग से एक एक चीज़ बताई गई ये आएगा। तो शायद बच्चों को उसको लेकर समस्या हुई, वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए। मगर मैम ने टिप्पणी कोई भी नहीं दी है इस तरीके से कि या तो मैं अगेंस्ट हूँ या फेवर में हूँ। सब कुछ जो है वो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, जो एक्सपर्ट जो है वो अपनी राय देंगे, उसके बाद ही जो है
आपका रिजल्ट जो है आउट किया जाएगा। ये बात मैम ने कही है और बच्चों को भरोसा भी जताया है, जो कि सच्ची में एक सराहनीय कदम है। और मैडम के पास बहुत सारे बच्चों ने मेल किया, तो उम्मीद करते हैं कि मैम इसमें कोई ना कोई ज़रूर पॉजिटिव फीडबैक या पॉजिटिव पहल ज़रूर बच्चों को करेगी। और जो 30 मार्क्स ग्रेस को लेकर जो बच्चों ने धरना दे रखा है, मतलब बात पहुंचाई है, धरना तो नहीं कहेंगे, अपनी जेन्युइन बात आप तक पहुंचाई है, तो मैम उसको ज़रूर कॉग्निशन में लेकर डिसीजन ज़रूर देंगी, ठीक है। और मैम ने उस तरीके की पहल दिखाकर देखिए सभी बच्चों के आगे आकर बात भी की है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका टीजीटी 2017 में पंजाबी का एक पेपर हुआ था एस्टेट, ठीक है। उस परीक्षा के अंदर हमारा क्या रहा था कि 21 मार्क्स की ग्रेस बच्चों को मिल चुकी है जब पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। तो कहीं ना कहीं चांस तो है कि अब की बार जो है स्टेट में ग्रेस मिल सकती है। बाकी एक्सपर्ट राय पे रहेगा, अभी फाइनली कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक। तो मिस ज्योति मित्तल एचसीएस सेक्रेटरी मैम के ये बयान थे जो मैंने आपके साथ साझा करे। हाँ, एक और बात है भाई, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एस्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आपका जो है, ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रेस नोट रिगार्डिंग हेल्प डेस्क ईमेल फॉर एस्टेट 2023 हैक। ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि अगर हम इस ईमेल को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए जारी हेल्प डेस्क ईमेल हेल्प डेस्क एस्टेट 2023@gmail.com हैक हो गया है। सभी उम्मीदवार ईमेल से प्राप्त किसी भी संदेश, किसी भी राशि की मांग की हमें पैसे दो, हम आपके एस्टेट में ग्रेस दिलवाएंगे, इस तरीके के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको लगेगा ऑफिशियल ईमेल है, क्या पता ये उसके लिए कर रहे हो फीडबैक के लिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट अपने आप आयोग ने बिठा दिए हैं, वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि ग्रेस मार्क्स मिलनी चाहिए या नहीं। तो बच के रहिएगा, ये एक टेक्निकल जो है फ्रॉड ही हम कहेंगे कि किसी ने इसको हैक कर लिया है और बच्चों को चीट करना चाहता है। तो आप इस चीट ना हो इसलिए ये जानकारी आप तक मैंने साझा की। और एस्टेट को लेकर हमने तैयारी कराई, बहुत सारे बच्चे हमारे उत्तीर्ण भी हुए हैं, कुछ हमारे ये बदलते पैटर्न के कारण बिल्कुल 85 88 पर जो हैं, और वो उनको बहुत उम्मीद है आयोग से, हमें भी उम्मीद है आयोग से कि बच्चों को कुछ ग्रेस तो दे, ठीक है। हमेशा एस्टेट का रिजल्ट बहुत कम आता रहा है, इस तरीके से रहा तो आपने तैयारी बच्चे ने किसी और ट्रैक पे कर ली और आपने कुछ और पूछ लिया, तो इतनी नाइंसाफ़ी ना कीजिए बच्चों के साथ, ठीक है। एक पात्रता परीक्षा है, आपको अगर और टफ करना है तो आप जब मेन एग्ज़ाम स्क्रीनिंग ले तो कर लीजिएगा, बच्चों को पात्रता तो क्वालिफाई हो जाए कम से कम, क्योंकि सीटेट भी नहीं चलता हरियाणा में। और इस बीच अगर 1 साल भर्ती आती है तो बच्चे का बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी भी आयोग की तरफ से। और अगर आपको मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और इस मंच से मैं एक रिक्वेस्ट ही पहुंचाना चाहूँगी, ठीक है, बोर्ड की तरफ, कि सर मैम देखिए ग्रामर जो है अगर संदर्भ में आती है, ठीक है, और अगर कॉम्प्रीहेंशन पैसे जाता है, कुछ सवाल तो सर मैम आते हैं जो कि उसी पर आधारित होते हैं जो पढ़कर हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उससे स्कोर तो इम्प्रूव होता ही ना, तो बच्चों को प्लीज़ ग्रेस ज़रूर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, धन्यवाद।